यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 12 और 13 वचन। पिछली बार भी हम सीख रहे थे 2.5 गोत्रों ने जो फैसला किया कि कनान में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। जो सोच कर देखो थोड़ा सा, हमारी छाया है ये, हम कहीं 2.5 गोत्रों में तो नहीं है। पहले हमने ये देखना है, एक बड़ी सेना, बड़ी आर्मी मरुभूमि में खत्म हो चुकी है। उद्धार पाए हुए लोग थे, बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, चट्टान से पानी पीने वाले, स्वर्ग का मन्ना खाने वाले, बादल के नीचे चलने वाले लोग थे। लेकिन बड़ी आर्मी अविश्वास के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण नाश हो गई। मिस्र को चाहने वाले लोग, मिस्र से निकल जाना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से भी मिस्र निकलना है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा आना है, परमेश्वर के प्रति पूरा धन्यवादित होना है। उसकी उपस्थिति में बादल के नीचे चलते हुए आनंद के साथ उन्होंने चलना था। लेकिन क्या हो गई? खत्म हो गई। और ये जो अगली जो एक सेना परमेश्वर ने तैयार करी, इनमें से 2.5 गोत्रों ने फैसला किया आएगी। यरदन के इस पार किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। संसार में अच्छी नौकरी आएगी, अच्छी तरहाइयां भी आएंगी, प्रभु आने देगा। पर परमेश्वर ये देख रहा है कि हमारे जीवन का मकसद क्या हमें यही चाहिए था, यही है मिरास। इन्होंने क्या कहा? यरूशलेम में हमारा कोई भाग नहीं है। यानी कि यरदन पार यरूशलेम है, यरदन पार बैतलहम है। प्रभु ने आना है, प्रभु का नगर है, राजाओं के राजा ने बैठकर उधर क्या करना है? 1000 साल राज्य करना है। लेकिन इन्होंने क्या निर्णय लिया? मतलब एक अच्छी तरह ही देखी और इनकी आंखें किसमें फिसल गई, इनका ध्यान किसमें चला गया? अच्छी तरह ही आना गुनाह नहीं है, परमेश्वर ही लेकर आया था। परमेश्वर अपना सर्वोच्च किसको देता है? परमेश्वर ने अपनी जो मिरास है अपने प्रेमियों के लिए रखी हुई है, जिनके जीवन का मकसद परमेश्वर है। इनको भी अवसर था परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के वायदे। 2.5 गोत्रों को भी परमेश्वर को प्रेम करने का क्या है? पूरा। इनके लिए भी वही मिरास है और उसी मिरास के अनुसार चल रहे थे ये। लेकिन इनका ध्यान हट गया जब अच्छी तरह आई, जब हमारे जीवन में भी नौकरी आती है, पैसा आता है, या कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है अच्छी तरह, जो हमें परमेश्वर से क्या कर दे, हमारे लक्ष्य से क्या कर दे, हमें हटा दे। आएंगे मतलब ये परीक्षाएं हैं, ये परख है, परमेश्वर ने ही रखी हुई है। इसलिए वचन पढ़ेंगे हम, याकूब की पत्री 1 अध्याय 12-13 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। मतलब परीक्षाएं तो आएंगी, परख तो आएंगी। परमेश्वर ने शुरू से ही वो पेड़ लगाकर रखा था और वाटिका के बीच में लगाकर रखा था, जिसका फल भी खाने में मीठा है, देखने में अच्छा है, मन भाऊ है, बीच में लगाकर रखा है। परख थी, परमेश्वर की इच्छा के लिए ये समर्पित होगा, ये अपनी इच्छा पूरी करेगा। शुरू से ही शैतान इंसान को उकसाता आया है कि तू अपनी मनमर्जी कर। परमेश्वर ने तेरे लिए भला सोचकर नहीं रखा हुआ। शैतान शुरू से ही मानव जाति को भरमाता आ रहा है कि अपनी मनमर्जी करो। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी मनमर्जी करो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, बड़ी मुश्किल से पैसा मिला है, बड़ी मुश्किल से दोस्ती बनी है, और एंजॉय करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम मरोगे नहीं, गारंटी भी देता है शैतान। लेकिन शैतान झूठों का क्या है? बाप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। परमेश्वर ने कहा है अगर तू अपनी मन मर्जी चुनेगा, अपनी मन मर्जी हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। जब हम अपनी मन मर्जी करना चुनाव करते हैं, जब मेरे लिए क्या भला है और क्या अच्छा है मुझे मालूम है, जब हम ये फैसला करते हैं, जब हमारे अंदर ये सोच आती है, तो हम विश्वास से हट चुके हैं। परमेश्वर देखता है क्या ये अपने फैसले मुझे लेने देगा, क्या ये मुझ पर विश्वास करेगा, क्या इसको विश्वास है कि मैंने इसके लिए जो रखा हुआ है अच्छा रखा हुआ है। शैतान बोलेगा परमेश्वर ने तेरे लिए अच्छा नहीं रखा हुआ, परमेश्वर ने तेरे लिए
अच्छा नहीं रखा हुआ, देख मैं तुझे अच्छा बताता हूँ अच्छा क्या है। शैतान लेकर आएगा, बहुत कुछ लेकर आएगा। इधर हमने पढ़ा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक दुनिया तैयार करके रखी हुई है भाई जी। हालेलुया। एक नया यरूशलेम है, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वो है उद्देश्य। इसी धरती को भी इसलिए बनाया। जो धरती हमें चकाचौंध दिख रही है ना, ये पानी का बुलबुला है वास्तव में। सिकंदर बादशाह सबसे अमीर था, सबसे ताकतवर था, विश्व विजेता था। संदेश देकर गया, खाली हाथ गया, नौजवानी में मर गया। दुनिया जीतता हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था और कोई डॉक्टर उसको क्या नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए। नमूनिया होगा। समुंदर के पास आकर कहता है, समुंदर अगर तू कोई देश होता तो तुझे भी मैं क्या कर लेता, जीत लेता। और बीमार पड़ गया। यूनान साम्राज्य किसका था? पित्तल का राज्य था, उस मूर्ति का जो हम पिछले दिनों देख रहे थे। यूनान का साम्राज्य जिसका सिकंदर बादशाह सम्राट था। तो कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाए और उसने क्या किया फिर? बड़े बड़े जो वैद्य थे, यूनान का दवाखाना आज भी मशहूर है। तो उसने कहा, कई बार आपने सुना होगा लेकिन थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, मतलब इंसान किसके पीछे भाग रहा है? परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर किसके पीछे भाग रहा है? असली चीज को छोड़कर। जब इंसान पाप में पड़ा हो उसकी यही दशा है। असली चीज की उसको पहचान ही नहीं, इसलिए असली चीज के पीछे नहीं जा रहा हो। वो कूड़े के पीछे भाग रहा है। शैतान ने दिखाकर रखा और इंसान को किधर भगाए? वास्तव में ये परमेश्वर की दृष्टि में कूड़ा है। पौलुस कहता है, मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूँ। अगर आपने कूड़ा नहीं समझा, दुनिया का आदर, दुनिया का धन, दुनिया की दौलत अगर कूड़े के समान नहीं लगती, तो आपको यीशु मसीह की और स्वर्गीय राज्य की कीमत मालूम नहीं। कान खोलकर इस बात को हमने अच्छे से क्या करना होगा? सुनना होगा। जिसको कीमती मोती मिल जाता है ना, कीमती मोती छिपा कर रखा है, सबको मिलता भी नहीं, लेकिन जिसको मिल गया, लिखा है मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर क्या कर लिया? मोल लिया। अब उसी को मालूम है जिसने दिया है। दुनिया की नजरों में पागल कौन? ये व्यक्ति है। अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पागल कौन? जिसने अपना सब कुछ बेचकर क्या ले लिया? खेत का टुकड़ा ले लिया। भाई उसको तो मालूम है इसमें क्या छिपा हुआ है। मैंने कौन सा सौदा किया? घाटे का सौदा नहीं किया। उसको तो मालूम है, वो तो अंदर से आनंदित है। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है वो तो बोल देगा, अरे कितना बड़ा मूर्ख हो गया ये, सारा कुछ बेच दिया, देखो क्या ले लिया। ऐसे ही स्वर्ग का राज्य, मतलब संसारिक दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता है मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य उनके लिए रखा हुआ है। इधर हमने पढ़ा ना, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में, प्रलोभन में धीरज धरता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने के लिए परीक्षा रखी हुई है भाई जी। परखा जा रहा है, हमें धन दौलत देकर परमेश्वर परख रहा है। मेरे से ज्यादा प्यार करता है धन दौलत से या मुझसे प्यार कर रहा है? बेटा बेटी देकर परमेश्वर परख रहा है। अब्राहम को बेटा देकर परखा, और जब देखा ना अब्राहम का ज्यादा ही प्रेम किससे हो रहा है? अपने इकलौते पुत्र से। परमेश्वर कह रहा है, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता, मतलब अच्छे से बताया। कभी इस्माइल को ना चढ़ा दे। क्योंकि हम अक्सर उसको बलिदान करते हैं जो प्यारा नहीं है, जो फालतू है। हम प्रभु को क्या देंगे? जो मतलब जो कीमती है वो तो देते नहीं। हमारे अंदर का हृदय कीमती है, उसमें किसी और को रखेंगे। लेकिन हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, 2.5 गोत्रों ने क्या फैसला किया? कनान में हमारा कोई भाग हमारा नहीं होगा, हमारे बच्चों का नहीं होगा। सोच कर देखो कितना घातक फैसला है। किस पर मन लगाया? अच्छी तराई पर मन लगाया। यरदन की इस पार है, कनान है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। कनान में है यरूशलेम, कनान में बनना है परमेश्वर का भवन। इनको पूरा बताया हुआ है, लेकिन ये समर्पण से हट गए। इनकी आंखें क्या होगी? असली से हटकर और किधर लग गई? कूड़े में लग गई। सोचकर देखो क्या
कनान में मिरास नहीं थी क्या? इस यर्दन नदी के इस पार वाली जमीन या अच्छी तराई से अच्छा उधर नहीं था क्या? उधर दूध और मधु की धाराएं थी। वो सुरक्षित देश है। परमेश्वर ने उस देश से वायदा किया है, मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगा। अगर तुम गलती करोगे भी तो मैं गलती की ताड़ना जरूर दूंगा। कुछ लोग, कुछ दूसरे देश के लोग तुम्हें बंदी बनाएंगे, तुम्हें सिखाने के लिए मैं सब करूंगा, लेकिन मैंने वाचा बांध दी है दाऊद से, अब्राहम से, मैं फिर से इजराइल को उधर ही लाकर बसाऊंगा। उसकी सुरक्षा मैं हूं। कोई उनको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, लेकिन यर्दन के इस पार क्या नहीं है कोई सुरक्षा नहीं। सबसे पहले बंदी कौन बनाए गए? ये 2.5 गोत्र बनाए गए, आज तक वापिस नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने कोई क्या नहीं। अब बाद में रो रो कर प्रार्थना करे, प्रभु जी गलती तो ना। कुछ फैसले ऐसे हैं एक ही बार लेने पड़ेंगे, फिर तो सारी उम्र रोना ही पड़ेगा। शादी का फैसला हो या और ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं जीवन में, एक ही बार लेना है। मूसा जब सियाना हुआ एक ही बार फैसला लिया, और वो कभी सोच भी नहीं सकता था मैंने जो फैसला लिया इसका परिणाम कितना होगा। परमेश्वर से आमने सामने बात करूंगा कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 2 बार रहूंगा और बड़े एक राष्ट्र को गुलामी में से निकाल कर लेकर जाएगा, उसको ही कभी सोचा भी नहीं था। हम कभी सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने अपने खोजियों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए जो दुनिया तैयार करके रखी हुई है। लेकिन शैतान की हर समय चालाकी है, वो चाहता है कि दुनिया पर मन लगाएं, दुनिया की चीजों से प्यार करें, दुनिया की रीति पर चलें, संसार के सदृश्य बन जाएं, संसार की तरह फैशन, संसार की तरह जियो, क्योंकि संसार का मालिक हूं मैं। वो देखता है किसका मन किस में लगा हुआ है। वो आगे ऐसे जैसे मछली को पकड़ने के लिए क्या फेंका जाता है, चिड़िया को पकड़ने के लिए क्या लगाया जाता है, जाल। ऐसे शैतान जाल बिछाता है, कईयों को लड़की के चक्कर में फंसाता है, कईयों को लड़के के चक्कर में फंसाता है, कईयों को नौकरी के चक्कर में फंसाता है, कईयों को किस में फंसाता है, क्योंकि नाश करने वाला है। हमने इस बात को अच्छे से समझना। धन दौलत थोड़ा साथ जाएगी। हम किसके पीछे लगे हुए हैं? जो यीशु के पीछे नहीं दौड़ रहा वो किसी और के पीछे दौड़ रहा है। जो यीशु से प्यार नहीं कर रहा वो किसी और से कर रहा है। हमने इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। परमेश्वर ने अपना सर्वोच्च किन के लिए रखा है, तो इसलिए परीक्षाएं आती हैं, इसलिए प्रलोभन आते हैं। इस संसार का ईश्वर पैसे लेकर आएगा, इस संसार का ईश्वर बहुत कुछ लेकर आएगा। मित्रता आएगी, व्यापार आएगा, पैसा आएगा, और हम तो कहेंगे ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें क्या दे दी? आशीष दे दी। आशीष परमेश्वर है। जो धन दौलत को अतीत समझते हैं उनको अभी भी क्या मालूम नहीं है आशीष वास्तव में क्या है, मालूम नहीं। तो 12 में लिखा है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। जो प्रभु से प्यार करता है ना, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु की ओर ताकता है, जो प्रभु के लिए जीता है, उसके लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। मेरे प्यारे भाई बहन, सारे आंसू पोंछ डालेगा, उधर कोई दुख नहीं होगा, उधर कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और अति शीघ्र आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और आगे लिखा 13 में, जब किसी की परीक्षा होती है तो यह न समझे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वह न तो बुरी बातों से किसी की परीक्षा करता और न किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर, ऐसे ही शैतान करता है। किसी को किसी चीज का दाना डाला, उसको मालूम है हमें कौन सी चीज पसंद है। हमारी एक एक इच्छा शैतान को मालूम है किसको क्या पसंद है। पाप सुख देता है, पाप मजा देता है, आनंद देता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर का मतलब इसमें मजा आता है। शैतान ने ऐसे ही किया देन की वाटिका में, हवा को ऐसे ही भरमाया, पूरे संसार को ऐसे भरमाया, विश्वासियों को ऐसे भरमाया, कितने नौजवान बच्चों को ऐसे भरमाया। क्या दिखाया? जिस चीज में हम कमजोर हैं वही दिखाएगा। आंखों के सामने बहुत सुंदर सुंदर चीजें लेकर आएगा। लूत ने अच्छी तराई देखी, चला गया, परिवार भी नाश हो गया। इन्होंने अच्छी तराई देखी, उधर क्या हो गए?
कह रहे हमारा तो यही मिरास है, हमें तो यही चाहिए। मूसा ने बहुत समझाया, कह रहे ना जी ना, हमारी तो यही मिरास है, हमें यर्दन पार ना जाने दो। हम तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यहीं घर बनाएंगे, यहीं घर बसाएंगे, और हम आगे तुमसे कोई क्या नहीं देंगे, हिस्सा सोच कर दे। क्या फैसला किया, आज तक वापस नहीं आए। हमारी अपनी इच्छा हमें अनंत काल परमेश्वर की योजना से दूर ले जाएगी। शैतान ने थोड़ा सा गुंडी डाल के रखा है, दुनिया का चीज धन दौलत दिखाकर नरक की ओर लेकर जा रहा है बहुतों को। संसार का आदर, संसार की इज्जत, संसार का धन दौलत, हम मिरास किसको समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर आज यीशु मसीह आएगा हम कहाँ होंगे? आज अगर हमारी मौत होगी तो हम कहाँ होंगे? अनंत काल है, दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा अवसर नहीं है। एक ही बार अवसर हमें मिला है, या तो हम अपनी मर्जी के लिए जी लें या हम परमेश्वर की मर्जी के लिए जी लें। अपनी मर्जी के लिए जिएंगे तो पक्का मरेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अपनी आंखों के चलाए चलेंगे, अपने मन के चलाए चलेंगे। जो शरीर को अच्छा लगता है वही करेंगे, जो मन को अच्छा लगता है वही करेंगे। तो हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा में अंतर है। हमारी सोच, हमारे विचारों में और परमेश्वर के सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो देखी हुई वस्तुओं पर मन लगाते हैं। तो इसलिए पौलुस कलीसियाओं के लिए क्या संदेश दे रहा है? देखो, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। अपने प्रेमियों के लिए परमेश्वर ने कौन सी दुनिया तैयार करके रखी हुई है, किनको परमेश्वर वो मिरास देने जा रहा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, 9-10 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखो, परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए क्या रखा हुआ है? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से सुनना, इस बात को समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो पूरा सोचने का नजरिया बदल सकता है हमारा। परमेश्वर देख रहा है इनको क्या यही चाहिए, क्या इनके लिए कोई कीमती चीज और है? मैं अपना सर्वोच्च उसे दूंगा जो मुझ पर भरोसा करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे साथ के संबंध को प्राथमिकता देगा। मैं उसको उन चीजों का वारिस बनाऊंगा। इसलिए प्रभु बार बार कह रहा है, जिसके कान हो सुन ले। इधर लिखा है 9 आयत में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार, एक दुनिया तैयार कर रखी परमेश्वर ने। किन के लिए? जिनके लिए ये दुनिया परदेसी है, तात्कालिक है। मतलब अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो, जो आत्मा से क्या करती हैं? युद्ध करती हैं। हमें संसार में रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें पैसा चाहिए, लेकिन हमारा मकसद है प्रभु के लिए मुझे तैयार होना है, मैंने प्रभु के साथ चलना है, मैंने प्रभु को प्रसन्न करना है, मैंने परमेश्वर की इच्छा में चलना है। सबसे पहले व्यक्ति को मालूम होना है मेरा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ, मैंने परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ना है। जिसको अपने पापी होने का एहसास आता है, जिसका हृदय छिदता है, जिसकी आंखें खुलती, जो अपने आपे में आया कि पापी व्यक्ति हूँ और परमेश्वर के दंड के अधीन, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, और वो अपने विश्वास का ऐलान करता है दुनिया के सामने, आज से मैं यीशु का हूँ, यीशु के पीछे में चलने लगा, ना लौटूंगा। मेरी पत्नी विश्वास करे, पति विश्वास करे, ना करे, मैंने विश्वास किया। ये व्यक्तिगत फैसला है। ये नहीं है कि मेरे सारे परिवार के जब विश्वासी बन जाएंगे तब मैं बपतिस्मा लूंगा ना। इधर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर एक विश्वासी कोई आंखें प्रभु ने जब खोल दी। ये मतलब कोई दंत कथा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मिक तौर पर जैसे अब्राहम उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था, परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए क्या रखा हुआ है? गिफ्ट में देगा, गिफ्ट में। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 का 1 से, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। ये थोड़े समय के लिए, ये तात्कालिक है, ये तो सिर्फ हमारी परीक्षाओं के लिए रखी हुई है। इसमें तो सिर्फ तैयारी चल रही है,
धरती और धरती पर के काम सब जल जाएंगे, बिजनेस, व्यापार, धन, दौलत सब क्या हो जाएगा जी। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये आकाश भी नहीं रहेगा, ये धरती भी नहीं रहेगी। पतरस ने पहले से बता दिया, यूहन्ना भी बता रहा। कौन है ये? यीशु मसीह के चेले हैं। इस समय पवित्र आत्मा जिनके अंदर आता है भरपूरी से, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के आनंद को वो अनुभव करते उस राज्य में जीते हैं। तो इधर लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं होगी, शोक नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी और पहली बातें जाती रही। यह है परमेश्वर की योजना। अगर इस समय हम मतलब भौतिक दुनिया को ही प्राथमिकता दे रहे हैं तो इस परमेश्वर के अनंत काल की योजना से हम क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। हमारी इच्छा हमें किधर ले जाएगी? परमेश्वर से दूर। इसलिए शिक्षा क्या है? परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और जिस भी हालात में तू मुझे रखेगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। इजरायलियों के समान मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। इजरायलियों का क्या काम था? बुड़बुड़ाना। आज का जो संदेश है प्रभु में, हमने ये देखना, कहीं मैं इस 2.5 गोत्रों में तो नहीं हूँ। मैं आज मैं किसका चुनाव कर रहा हूँ? क्या मैं शरीर पर मन लगा रहा हूँ? क्या मैं संसार पर मन लगा रहा हूँ? क्या संसार की चीजें मुझे आकर्षित कर रही हैं? क्या धन दौलत, इन चीजों के मैं पीछे पड़ा हूँ प्रभु को छोड़कर? कौन बुद्धिमान कहेगा? कितना ही कमा लो, खाली हाथ जाने वाले। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। मसीह जीवन इस धरती पर स्वर्गीय जीवन है, आत्मा की भरपूरी का जीवन है, जय का जीवन है। जहाँ एक व्यक्ति, यर्दन किसको दर्शाता है? अपने स्वयं के लिए मरना, अपने आपे के लिए मरना, अपनी खुदी के लिए मरना। यर्दन नदी मृत्यु को दर्शाती है। आत्मिक मसीह जीवन की भरपूरी स्वर्ग में तो है ही है, लेकिन धरती पर भी यर्दन के उस पार है हमारी बुलाहट। मसीह जीवन मरुभूमि में भी नहीं है, वो शुरू का जीवन है। हमें अनुशासन में लाने के लिए था, हमें फौज के तौर पर तैयार करने के लिए था, हमें परमेश्वर पर आश्रित करने के लिए था। बादल की छाया इजरायलियों को क्या सिखा रही थी? और अगली पीढ़ी ने भी 2.5 गोत्र ने फैसला किया, यर्दन के पार हमारा कोई भाग नहीं लेंगे, हम अपने बच्चों को भी इधर ही रखेंगे, अपनी पत्नी, परिवार को, भैंस, जंगल, डोर, सब धन दौलत को हम इधर ही रखेंगे। सबसे पहले बंदी बनाकर दुश्मनी को ले आज तक वापिस इस संसार का ईश्वर, जो मौका मिलने पर भी यर्दन पार नहीं कर रहे, जो इसी दुनिया पर मन लगाने वाले हैं, आज भी अगर अपने आपे में आ जाएं, सचमुच में आज भी अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं कि मुझे यर्दन पार करना है, मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने प्रभु के लिए जीना है, तभी आत्मिक जीवन की भरपूरी को हम चख सकते हैं, तभी हम आत्मा का आनंद अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा तो मरुभूमि में रहेंगे। हो सकता है मरुभूमि पार कर ली, लेकिन यर्दन के वो तराई वाले इलाके में हम क्या रहेंगे, उसी को हम आशीष समझ बैठे। इधर पौलुस क्या कह रहा है? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। देगा नहीं, दे दी। हमारे नाम लिखा हुआ है, स्वर्ग मैंने तुम्हारे नाम किया। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान चाहेगा हम अपनी इच्छा में हम यर्दन के इसी पार रह जाएं। लेकिन भरपूरी का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए, आत्मा की भरपूरी का जितना जितना हम समर्पण करेंगे, हमने फैसला करना है मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या मैं प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ या दुनिया के पीछे दौड़ रहा हूँ? दुनिया के साथ एक दिन दोषी ठहरेंगे, दुनिया के साथ एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु के साथ होंगे। लिखा, जो प्रभु में है और नई सृष्टि है, जो प्रभु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लिखा है उसने हमें मसीह में है,
स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और जगत की उत्पत्ति से पहले उसकी एक योजना है मेरे प्यारे भाई। वो देखो परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया, उद्धार हमें दान में दिया, बयानने में हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा बयानना है, इधर लिखा हुआ देख लो, आप पढ़ो उसको 1:12 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, मतलब बयानने में क्या दिया? पवित्र आत्मा। उद्धार में क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र। तो वचन कहता है जिसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। 8:32 भी इसके साथ पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वह उसके साथ अनंत काल शुरू होने वाला उसके साथ सब कुछ क्यों करना देगा। जिसने अपना पुत्र दे दिया हो बताओ, जिसने बयानने में अपनी आत्मा दे दी हो बताओ, जिसने अपना कलाम, वायदे, प्रतिज्ञाएं, जिसने वाचा बांधी हो, इसलिए प्रभु ने कहा चिंता न करो, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी सदा मेरे साथ रहोगे। वो है परमेश्वर के प्रेमियों के लिए संसार बनाया हुआ। ये परमेश्वर ने ये संसार थोड़े समय के लिए है, तात्कालिक है। इस पर हम परदेसी और यात्री समझें। जो परमेश्वर ने दिया है उसको यूज करें और ऐसा मन रखें प्रभु आज तो आएगा, मैं सब छोड़ने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। ये चीज मुझे पीछे नहीं खींच सकती, मेरा मन इस पर नहीं लगेगा प्रभु, मैं उधर अपना धन जोड़ रहा हूँ, मेरा मन उधर लगा रहेगा, मैं तेरी आगमन को क्या जानूंगा। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, इधर और भी पढ़ी, उसमें क्या लिखा है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को खोना नहीं चाहते, दुनिया को चाहे छोड़ना पड़े। आपको मालूम है हम जिसे प्यार करते हैं ना उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, इफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे थे, 16 से पढ़ लीजिए। पौलुस की प्रार्थना के साथ हम भी ये प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना करके उठना है। क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, स्वर्गीय बातों से, कनान की बातों से इनका मन हट गया और तात्कालिक उस यरदन के एक तराई पर इनका मन लग गया। ऐसी पौलुस प्रार्थना कर रहा है कहीं हमारा मन इधर ना लग जाए। प्रार्थना करो परमेश्वर हमारी आंखों को खोल, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आगे वो पूरा विषय बताया। तो आइए प्यारे भाई प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन की आंखें खोलें, हम आत्मा पर मन लगाएं, हम शरीर के अनुसार ना चलें, हम अपने मन के चलाए ना चलें। हमारा मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, वचन कहता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया, इसलिए हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया जो हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग का उजाला है। प्रभु ने अपने दास भी दिए हैं ताकि हमें अगुवाई कर सके। आइए प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु तेरा आगमन जब निकट है, मैं आत्मा पर मन लगाऊं, प्रभु स्वर्गीय बातों पर मन लगाऊं। मेरी आंखों को खोल प्रभु जी। हालेलुया। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। 2.5 गोत्र पीछे हट गए, परमेश्वर की मिरास से वंचित हो गए, उनकी पीढ़ियां खराब हो गई, उनका परिवार खत्म हो गया, बंदी बना लिए गए, दुश्मन उनको ले गया क्योंकि सुरक्षा से बाहर निकल गए। वो अपने मन के चलाए चले, परमेश्वर की इच्छा से हट गए। संसार का लगाव हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर करता है। संसार में की वस्तुओं का प्रेम हमें परमेश्वर से दूर करता है। आइए हम प्रार्थना करें,
प्रभु ने हमारे लिए सर्वोच्च रखा है, विश्वास करें ऐसा इस धरती पर भी रखा हुआ परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए। आइए उसकी इच्छा के लिए समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु का आगमन निकट है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, आज के दिन के लिए। आपने अपने पवित्र वचनों को दिया, हमारे लिए छाया है प्रभु इजराइल। कैसे ढाई गोत्रों के फैसले ने प्रभु उनको आपकी मिरास से अलग कर दिया और आज तक वापिस नहीं आए प्रभु जी। प्रभु बंदी बना कर ले जाया गया, लेकिन कनान में आपने प्रभु अपने लोगों के लिए सुरक्षा रखी है। आपने कहा है प्रभु जी, मैं आप तुम्हारी चारों ओर आग की सी सहरपना ठहरूंगा। कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा। मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा। प्रभु जी, तेरी उस बड़ी योजना को पहचान कर हमें चलने के लिए, इस बड़े उद्धार को, क्रूस की गंभीरता को हम सबको पहचानने के लिए, दुश्मन की चालाकियों को पहचानने के लिए, हमारे अंदर प्रभु हम बिगड़े हुए स्वभाव के नियंत्रण में ना हो जाएं प्रभु जी, बल्कि तेरी आत्मा के नियंत्रण में हम हो जाएं, तेरे वचन के अधीन हम हो जाएं प्रभु जी। तो हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा। इन वचनों के लिए धन्यवाद। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण नहीं बने, बल्कि आशीष का, उद्धार का, आत्मिक उन्नति और जागृति का कारण हो जाएं। हमारी कलीसिया में अभी प्रभु जी झुंड में जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, प्रभु ये वचन उनके हृदयों में बस जाएं और उनको चैन ना लेने दें प्रभु जी। उनको कायल करें, उनके हृदय छिद जाएं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप काम करें, ताकि प्रभु इससे पहले कि उद्धार का द्वार बंद हो जाए, प्रभु उद्धार पाकर तेरे स्वर्गीय राज्य में आ जाए, कनान में आ जाए। आप ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, आदर महिमा सब आपको देते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन।